स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एपिसोड 17 की शुरुआत होती है उस बुड्ढे से जो अपने लुओली के बारे में बोल रहा होता है। एक समझदार और इंटेलिजेंट लड़का जो पैशन रखना भी बखूबी जानता है। फिर वो उसे कहता है कि वे बच्चे तुम किस साल में जन्मे थे। फिर लुओली कहता है कि मैं कुन कैलेंडर के 1902 में पैदा हुआ था। फिर लुओली सोचता है कि ये ओल्ड मैन सही में बहुत सवाल पूछ रहा है मुझसे। इसका जोश देखकर तो ये कहीं ये अपनी पोती से तो नहीं मिलवाना चाहता। फिर वो बुढ़ा कहता है कि 17 साल का 1902 में पैदा हुआ, थोड़ा छोटा लेकिन प्यार को आगे बढ़ाया जा सकता है, कम उम्र में बेहतर किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। फिर लुओली कहता है कि सर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। फिर वो बुढ़ा कहता है कि हे लड़के, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। मेरे ख्याल से तो मेरी पोती कैसे रहेगी तुम्हारी लिए, बेस है ना। फिर लुओली कहता है कि फ़ोन हिलाते हुए नाटक करता है, सर अभी भी मैं यंग हूँ, मेरे जैसा कोई प्लान नहीं है। फिर वो सिग्नल कट होने का नाटक करता है, नेटवर्क नहीं है। फिर वो कहता है कि टाइम सही में वो मुझसे मिलवाना ही चाहते थे। फिर हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है। फिर उसके पास उसका पोता एक आदमी आता है, उसका पोता ही होता है शायद। वो कहता है कि ग्रैंडपा ये कैसे हुआ। फिर वो बुड्ढा कहता है ग्रैंडपा कहता है उस बैट ने मुझे सही में लटकाने की हिम्मत है। फिर उसका पोता हंसता है और फिर ग्रैंडपा कहता है कि उसे अपने पोते वैंग जोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें पता लगाने के बारे में कहा था, लुओली के बारे में, उसका क्या हुआ, वो कहाँ कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, सब कुछ। लुओली जब हेबेक जेनक यूनिवर्सिटी में आया था तब उसकी जेनक स्ट्रेंथ 400% थी, लेकिन अचानक से उसकी जेनक स्ट्रेंथ एकदम से कैसे बढ़ गई और 700 हो गई। बी लेवल नॉर्मल वॉरियर वो बन गया था तब। फिर लड़ाई के बाद कहा जाता है उसकी स्ट्रेंथ 715 की होगी। हेबेक जेनक यूनिवर्सिटी ने उसे अनऑफिशियली रखा था 20 स्टूडेंट की तरीके से, लेकिन अचानक से लास्ट सोल्यूशन के बाद अपने एक साथी स्टूडेंट को चोट पहुंचाने की वजह से उस पर शक के नज़रिए से उस पर छुपके से सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिर वो कहता है कि लुओली इन सब में शामिल है, इसलिए सोंग ग्रुप उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो ये भी कहा जा सकता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से वो लोग उस पर पेनल्टी भी मार सकते हैं। उसने अपने साथी स्टूडेंट को चोट पहुंचाई, इसलिए उसने स्कूल के नियम भी तोड़े हैं उसके साथ। फिर वो बुढ़ा कहता है कि सोंग ग्रुप से तो मेरा भी हिसाब बाकी है। फिर हमें स्कूल के ट्रेनिंग साइड में दिखाया जाता है जहाँ लुओली एक आदमी से शॉट ले रहा होता है और कहता है थैंक यू। फिर वो आदमी कहता है कि ये लो। फिर लुओली ट्रेनिंग रूम में जाता है और वहाँ वीआर वॉरियर से ट्रेनिंग करता है और कहता है कि मुझे इसे महसूस करने दो। फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि इस ब्लेड को क्या पावरफुल बनाता है, मैं ट्रेनिंग करके ये जानना चाहता हूँ। फिर लुओली वीआर वॉरियर से ऐसे ही लड़ाई लड़ रहा होता है, तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है। एक वीआर वॉरियर होता है, वो उसके पेट में स्क्वाड डाल देता है। फिर वो कहता है कि सही में यार जिंदगी आखिर जिंदगी होती है, ये सही में ये बहुत मुश्किल है। अगर क्या होगा सही में 2 एडवांस लेवल के वॉरियर्स आ गए, मुझे उस वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। लुओली उन वीआर वॉरियर से लड़ रहा होता है। फिर वो उन्हें पंच मार के पीछे हटने चाहता है। फिर वापस सामने की ओर आता है और एक स्लैश में 2 वीआर को काट डालता है। फिर वो स्क्वाड अंदर रखता है और फिर वो मोटा देखता है और कहता है कि नाइस जॉब ब्रदरली, तुमने ये स्क्वाड टेक्निक कैसे इस्तेमाल की, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो ताकि मैं भी अपनी खुद की बड़ाई कर सकूं और बाहर लोगों के सामने डींगे भी मार सकूं मैं। फिर लुओली उस मोटे से कहता है कि ये स्लिंग कट था, मैंने ये तब समझा जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था शैडो फोर्स से, तब मैंने ये समझ लिया कि इसमें सबसे ज़रूरी बात छुपकर हमला करना होता है। फिर वो मोटा कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल है,
लुओली उसे कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हारी जेनेटिक स्ट्रेंथ एक बार 800 तक पहुंच जाए और फिर तुम एक वीक तक हार्ड ट्रेनिंग करो, एक शैडो स्क्वाड ले लो, फिर ये सब कुछ समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर वो मोटा हंसता है और उसके सामने अपना मुंह बिगाड़ने लगता है। फिर लुओली कहता है कि लगता है मेरी बॉडी के जेन्स में वापस चेंजिंग होने लगा है, मुझे लगता है मैं इवॉल्व होने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए ब्रेक थ्रू की हालत में मैं आराम नहीं कर सकता। फिर वो मोटा रोते हुए कहता है कि तुम वापस इवॉल्व होने वाले हो, मैं सिर्फ बी लेवल नॉर्मल वॉरियर के लिए इवॉल्व हुआ हूँ और मुझे इस चीज़ की पार्टी करने का भी कोई भी मौका मुझे नहीं मिला। फिर वो कहता है कि सच तो ये है कि मेरा इवॉल्व की स्पीड बहुत तेज नहीं है और जो भी स्टूडेंट पिछले मिशन से वापस आए थे उनमें से 2 स्टूडेंट ने तो शायद इवॉल्व भी हो चुके, शायद ली टियानसी और कोई था। फिर वो कहता है कि इसे बंद करो, मुझे बुरा लग रहा है। फिर लोली उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें अभी भी अपना रास्ता नहीं मिला है कि तुम कैसे करोगे। जिस दिन तुम्हें रास्ता मिल गया तुम दूसरे लोगों से टीमे नहीं रहोगे, समझे। फिर वहाँ दिखाया जाता है दरवाजे के पास कोई नॉक नॉक करता है दरवाजे के पास, वही आदमी होता है, उस बूढ़े का पोता होता है। एक्सक्यूज मी, क्या लुओलिनिया अंदर है? फिर लुओली उसे कहता है कि आपको मुझसे क्या काम है। फिर वो मोटा भी उसकी ओर देख रहा होता है। वो आदमी अपना खुद का इंट्रोड्यूस करवाता है। मैं वांग जंग हूँ, मैं यहाँ आया हूँ वॉरियर गॉड एलायंस की तरफ से। फिर वो मोटा भी देखता है और कहता है कि क्या आप वॉरियर गॉड एलायंस की तरफ से हैं? सही में आप वॉरियर गॉड एलायंस की तरफ से हैं? फिर वो आदमी सोचता है लुओली के बारे में, ये बच्चा अभी भी यंग नहीं है इतना, लेकिन फिर भी वो दूसरों से कहीं ज़्यादा समझदार है और बहुत ज़्यादा चालाक भी है। वो जानता है कि अपनी भावनाओं को कैसे छुपाना है दूसरों से। फिर लुओली कहता है कि क्या काम है आपको? फिर वो आदमी जांग कहता है कि तुम्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, समझे। मैं तुम्हें यहाँ पे आया हूँ वॉरियर गॉड एलायंस में ज्वाइन करवाने के लिए। क्या सोचते हो तुम? फिर वो मोटा कहता है कि क्या सही में लिटरली तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया। तुम्हें मालूम है वॉरियर गॉड एलायंस में जाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ हर कोई जाने के लिए तड़पता है, कई लोगों का तो सपना होता है इसमें अंदर जाने के लिए, फिर भी कई लोग जा नहीं पाते हैं वहाँ पे। फिर अपना लुओली को दिखाया जाता है और कहता है कि मैं ही क्यों चुना गया इन सब के लिए। इस दुनिया में तो और भी हाई क्लास लेवल के वॉरियर्स हैं ना, आपने मुझे ही क्यों चुना एलायंस ज्वाइन करवाने के लिए। फिर वो आदमी कहता है लुओली को कि हम नॉर्मली किसी को भी नहीं लेते, लेकिन हमने जब से तुम्हारा लास्ट मिशन देखा है तब से हम तुम्हें यहाँ लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वेलकम है हमारे अंदर। फिर वो मोटा कहता है कि आप भूलिएगा मत, आप कॉन्ट्रैक्ट भी तो लाए ना अपने साथ, अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। फिर वो आदमी कहता है कि तुम सही में बहुत कुछ जानते हो, वेरी गुड। फिर वो आदमी अपने लुओली को एक कागज देता है और कहता है कि अगर तुम ये ज्वाइन कर लेते हो एलायंस तो तुम्हें एक्सेस मिलेगा वॉरियर कोड इंटेलिजेंस फंड का, अप्रोक्सीमेटली तुम्हें मिलियन युआन मिलेंगे इसमें। फिर वो उसे कहता है लुओली से कि वैसे तो हम लोगों को ऐसे ही नहीं लेते हैं, लेकिन तुम एक स्पेशल बच्चे हो जिसे हम वॉरियर गॉड एलायंस में लेना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें और एक्स्ट्रा 5 लाख युआन देना चाहते हैं। ये तुम्हारी लास्ट परफॉर्मेंस की वजह से है, इस तरह तुम्हें 1.5 मिलियन मिल जाएंगे। फिर अपना लुओली सोचता है। फिर वो मोटा कहता है कि 1.5 मिलियन सही में बदली। फिर लुओली कहता है कि क्या मुझे सोचने का वक्त मिल सकता है, क्योंकि मुझे सोचना है कि अगर मैं और थोड़ी देर रुकूं क्या पता और ये गॉड एलायंस के लोग आ जाए जो मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, एपिसोड कैसा बना ये हमें बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। मेरी वॉइस इतनी हंसी नहीं आती है, इसलिए मैं क्या करूं ये आप मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।